हेलो फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट बायोलॉजी की सेकंड वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। तो व्हाट इज़ लिविंग फ्रेंड्स? जो लिविंग हैं, देखिए उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। कुछ जो है ऐसे करेक्टर हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। उस हिसाब से वी आर एबल टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे ग्रोथ जो है इट विल बी ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास। ओके, sorry. Now another term is reproduction. Friends, reproduction जो है it is the characteristics of living. Stone cannot reproduce. Okay, तो living जो होते हैं they will produce their young ones of the same kind. मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो हमारी सेल्स के अंदर होती हैं, जो हमें एनर्जी देती हैं, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बीइंग। अनदर इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फ्रेंड्स, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब है कि अगर हम किसी सोते हुए आदमी को जगाते हैं तो वो जगता है, तो वो क्या सुन के, किसी को छूने से, टच करने से, हिलाने से, तो ये जो टच करना, हिलाना, आवाज़ लगाना, ये इसको स्टिमुलाई समझो। और उसका जो रेस्पॉन्स है कि उठ रहा हूँ, ये रेस्पॉन्स जो स्टिमुलाई का है, ये लिविंग बीइंग का एक करेक्टरिस्टिक्स होता है। ऐसे ही आपको पता है टच मी नॉट प्लांट है। तो टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है? टच मी नॉट प्लांट में ये देखिए, ये टच मी नॉट प्लांट है। अगर आप इसको टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स जो प्लांट है दे आर आल्सो एबल टू रेस्पॉन्स फॉर अ स्टिमुलाई। तो ये भी लिविंग का करेक्टर शो कर रहे हैं। अनदर इसमें देखते हैं, ये हो गया। अब ये मूवमेंट जो होती है, दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दिस मूवमेंट ऑफ टच मी नॉट प्लांट, इसको हम कहते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। व्हेन द लीव्स विल बी क्लोज, दिस मूवमेंट आफ्टर टचिंग मूवमेंट इज नोन एज सिस्मोनास्टिक। अब ये यहाँ तक हुई करेक्टरिस्टिक्स की बात। अब आगे चलते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस, यानी केमिकल रिएक्शन होके ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ऐसा जो है यूरे एंड मिलर, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा और उन्होंने इसे प्रूव भी किया। लेट अस सी। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट था, ये वाला। इसके अंदर जो है, ये देख रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर जो है, ये जो चैम्बर देख रहे हो, ये चैम्बर, ये ग्लास चैम्बर है। ठीक है, कांच का बहुत ही भारी और हैवी कांच का ये इक्विपमेंट है। इसके अंदर उन्होंने 4 गैसेस भर दी, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। और ये जो देख रहे हो, ये इन्होंने 10,000 वोल्ट के करीब की बिजली का करंट शॉक अंदर दिया। लगभग 1 हफ्ते तक ये प्रोसेस चलता रहा। ये कंडेंसर है, अंदर जो है सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता रहा। ठीक है ना, वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहा। और जो ये यहाँ मीथेन और ये अमोनिया देख रहे हो, अब CH4 है जैसे, तो ये बिजली के कड़कने जैसी एनर्जी
जो यहाँ इस 10,000 वोल्ट के करंट से इलेक्ट्रिसिटी के जिसे कहते चिंगारियाँ छूट रही थी, उससे जो है इनके बॉन्ड टूट के और ये अलग अलग हो गए। एक कार्बन बन गया, समझ रहे हो, जैसे कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया। उसके बाद ये जब नीचे कंडेंस होके आने लगे, यहाँ इस पाइप से कंडेंस होके आने लगे, तो यहाँ ये नीचे बैठ गए, सेटल हो गए। हफ्ते भर बाद जब इसका टेस्ट किया गया तो इसके अंदर कुछ हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ इस तरह के अमीनो एसिड्स मिले जो लिविंग की बॉडी में पाए जाते हैं। तो दिस प्रूव दैट कि व्हेन द एटमॉस्फेयर वाज वेरी रिड्यूसिंग विदाउट ऑक्सीजन देयर इन द अर्ली स्टेज, तो उसमें जो है कुछ इस तरह से लाइटनिंग के कारण डायरेक्ट, क्योंकि ओजोन भी नहीं थी, तो फिर जो है ना वो इस तरह के अमीनो एसिड्स और कुछ मॉलिक्यूल्स बने, और वो जब समुंदर के पानी में नीचे सेटल डाउन होने लगे तो वहाँ से फिर जो है वो प्रोकैरियोट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। इस तरह से इन्होंने ये प्रूव किया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे पहले जो है कार्लोस लिनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। अंडरस्टूड। तो कार्लोस लिनियस जो है उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था, और उन्होंने ये अपनी एक बुक में लिखा था जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है कि हु रोट सिस्टमा नेचुरा, तो लिनियस जो हैं इन्होंने सिस्टमा नेचुरा बुक लिखी थी। इन्होंने जितने भी लिविंग प्लांट हैं अर्थ पे उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया था, एक था प्लांट और एक था एनिमल। इस बेस पे की क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल सिस्टम का जो इन्होंने शुरू किया था, 2 किंगडम का शुरू किया था, इस कारण से क्लासिफिकेशन की शुरुआत के लिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। एंड व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, आइडेंटिफाई करना और उसका नाम रखना, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, ये 3 चीज़ें एक साथ मिल के टेक्सोनॉमी बनाती हैं। इस वजह से इन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। अब समझ लो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म उन सब का एक साइंटिफिक नेम होता है। अब 2 किंगडम के बाद जो है ये देखिए बेंथम और हुकर जो है ये भी बहुत आता है, बेंथम एंड हुकर। ये बेंथम है, ये हुकर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, ये भी बहुत आता है एग्ज़ाम में। अंडरस्टूड, इनको ध्यान रखना है। तो जो जेनेरा प्लांटेरम बुक है, जेनेरा प्लांटेरम बुक ये बेंथम ने लिखी है और हुकर ने लिखी है। इसके बाद R.H. विटाकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हालांकि इससे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और अब ये जो 5th क्लासिफिकेशन है ये R.H. विटाकर ने फाइनली प्रोड्यूस किया था 1969 में। तो 5 किंगडम यानी कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 मेजर हेड में ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये जो 5 किंगडम बनाए थे इसके पीछे उन्होंने क्या क्या बातें रखी थी। एक तो उनकी सेल स्ट्रक्चर को लिया था, कॉम्प्लेक्सिटी, कि सेल कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खाते किस तरह से हैं, यह खाना बनाते हैं कि खाते हैं, क्या है। तीसरा है उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और एक है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप,
यानी कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किधर से है, ये किससे रिलेटेड हैं। ये इस तरह के 4-5 जो कैरेक्टर उन्होंने लेके 5 किंगडम बनाए थे। अब 5 किंगडम में क्या क्या थे, लेट अस सी। लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो 5 किंगडम है, इसमें ये कैरेक्टर रखे, ये किंगडम बनाए, एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक फंजाई, एक प्लांटिया और एक एनिमेलिया। तो मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक ग्रुप, प्रोटिस्टा ये होता है सिंगल सेल वाला प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया जिसमें मेनली है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है। प्रोटिस्टा है, इसके अंदर भी सिंगल सेल की यूकैरियोटिक है, ट्रू सेल जिन्हें बोलते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन इट। ये फंजाई है, नॉन ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट, और ये एनिमल आप जानते ही हो। इसमें मैं कुछ डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर ये देख लीजिए, मोनेरा के अंदर ये बैक्टीरिया हैं, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया हैं। जैसे कि ये रॉड शेप को बैसिलस बोलते हैं, गोल गोल हों तो उन्हें कोकस बोलते हैं, ये स्प्रिंग जैसे हों तो इन्हें स्पाइरुलिना बोलते हैं, ये कोमा शेप के हों तो इन्हें विब्रियो बोलते हैं। ये तो बैक्टीरिया हुए। इधर देखो, ये जो देख रहे हो ये है नॉस्टॉक, ये यहाँ नॉस्टॉक देख भी रहे हो आप। ये एक फिलामेंट बॉडी वाला होता है, मगर इसकी अलग अलग जो सेल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि नॉस्टॉक के अंदर ये एक नॉन ग्रीन जो सेल है ये क्या है। बाकी तो कुछ सेल्स ग्रीन हैं, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी में काउंट करते हैं। इसमें कुछ क्लोरोफिल के पिगमेंट बिखरे पड़े होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये जो हेट्रोसिस्ट सेल है, इसका नाम, जो नॉन ग्रीन होती है और नॉस्टॉक में पाई जाती है, इसके बारे में पूछते हैं कि इसका काम क्या है। तो इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो नाइट्रेट बनाता है, जो प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आप देख सकते हो, ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इस तरह का मतलब जो है ये होता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया है, इसके अंदर आप देख सकते हो, लेट अस ट्राई। इसके अंदर ये एक सेल वॉल होती है, ये इसका जो है ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो सीधा साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है। ये इसके फ्लैजिला हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी इसमें हमारे पास क्या है। ये देखिए, 5 किंगडम की छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी हैं। बहुत बड़ा तो नहीं है बट बहुत माइन्यूट है, ये तो सबको ही याद होना चाहिए। मोनेरा जो होता है इसके अंदर सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक उन्हें कहते हैं जिनकी बॉडी में प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल नहीं होते और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, कुछ फिलामेंटस बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको जो है ग्रुप में होते हैं, मगर वो जो है सिंगल सेल में ही काउंट होते हैं। इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल इंडिविजुअल। तो ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक हैं, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के अंदर जो क्वेश्चन आता है, ये देखिए, पहली बात तो ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेली में पाए जाते हैं और ये एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं, ये भी जान लेना। ये सारे पानी में मिलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर इनको देखें, ये कुछ ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। इसमें अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है ये है डाई एटम्स। ये देख लीजिए, डाई एटम्स जो होते हैं डाई एटोमिशियस अर्थ बनाते हैं। डाई एटम्स समुंदर में पाए जाते हैं। इसको हम जब निकाल के लाते हैं तो जो टूथपेस्ट होती है उसका पाउडर पॉलिश के अंदर, या साउंड रिकॉर्डिंग के लिए जो स्टूडियो होता है उसकी दीवारों पे, हॉल में डाई एटम लगाए जाते हैं। इनके अंदर छेद होते हैं और ये ग्रिटी होती हैं, पॉलिश में चमकाने के काम आते हैं, टूथब्रश में ये दांत साफ़ करने के काम आते हैं।
और बहुत जगह इनका यूज़ होता है। ये प्रोटिस्टा कुछ फ्लैजिलेट्स भी हैं, यानी फ्लैजिला वाले भी हैं, और इनके अंदर प्रोटोजोआन भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआन में जैसे कि आप समझो यूग्लेना हो गया, हमारा प्लाज्मोडियम हो गया। ये देखिए, ये हमारे प्रोटिस्टा हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आप देख रहे हो फ्लैजिला भी पाया जा रहा है। ये फ्लैजिला है, समझ रहे हो, ये फ्लैजिला है, एक ये फ्लैजिला है, एक ये फ्लैजिला है। तो इसके चारों तरफ देखो कितनी जो है हार्ड जो है कवरिंग है, वॉल है, जैसे मिट्टी की बनी हुई है, डायोटमेशियस है, ठीक है ना। और इसके जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने दिख ही रहे हैं, ग्लिनोडोनियम और पेरिडीनियम, गाइमनोकोमियम और ग्यूनालक्स, ये याद करने होते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। और इनमें ये जो फ्लैजिला होते हैं, एक जो है लॉन्गिट्यूडनली प्रोड्यूस होता है, एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। लंबाई में जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। किंगडम फंजाई, इसके बारे में भी बहुत कुछ होता है मगर शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। किंगडम फंजाई जो होता है, इसके अंदर सभी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ये प्लांट की तरह दिखते हैं बट दे आर नॉट ग्रीन, इसलिए इन्हें हम प्लांट में नहीं रखते। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एग्ज़ाम में आता है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। जैसे ये जो है ना, सड़े गले, जैसे लंच बॉक्स में लंच रह गया है, खाना बचा हुआ है, या कहीं हम कोई चपाती रख के भूल गए हैं, ब्रेड भूल गए हैं, तो उन पे जो है कुछ ब्लैक ब्लैक जो है ना कुछ फंगस आ जाता है, तो वही है ये। इसके कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं, लेट अस सी, एक होता है मशरूम, एक होता है म्यूकर, एक होता है एल्ब्यूगो, और भी होते हैं जैसे पक्सीनिया हो गया, पेनिसिलियम हो गया, और उसके बाद जो है बेसिडियोमाइसिटिस हो गया, स्कोमाइसिटिस हो गया। जो फंजाई होते हैं, ये देखो, ये फिलामेंटस नेचर के होते हैं। जो बॉडी में अगर देखोगे तो ये जो फिलामेंट है, इसमें ये सेल होती हैं और ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं, सभी सेल मिल के। तो ये जो लंबे वाला ये देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं हाइफा, ठीक है। और बीच में ये जो पार्टीशंस देख रहे हो ना, ये इस तरह के, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन इन्हें बनाते हैं सेप्टेट हाइफा कहते। फिर अगर ये बीच में पार्टीशन ना हो तो ये देखिए प्लेन मिलेगा, और इसमें ये इस तरह के न्यूक्लियस मिलेंगे, सिंगल बॉडी हो जाएगी। तो ये जो होता है हमारा सिनोसाइटिक हाइफा कहलाता है, नॉन सेप्टेट, ठीक है। ये देखिए एग्ज़ाम में कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ये जो अंदर देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है, तो इन्हें हम गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं, गिल्स। इसके अंदर ये देखिए छोटे छोटे दाने दाने से जो देख रहे हैं, इन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। ये नेक्स्ट इस तरह की मशरूम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तरीके से जैसे प्लांट में बीज होते हैं, यहाँ स्पोर होते हैं। अंडरस्टूड? ये पूछा जाता है डायग्राम देकर भी, ये क्या है। उसके बाद ये जैसे स्कोमाइसिटिस है, पेनिसिलियम है, ये भी फंजाई के ही डायग्राम है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? देखिए, जो हमारे कार्लोस लिनियस थे, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोड्यूस किया था, बनाया था कि भाई वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वो एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम यूज़ करें, ताकि जो कोई रिसर्च करता है उसको आसानी से पहचाना जा सके कि किसने किस चीज़ पे काम किया है और उससे फर्दर आगे काम किया जाए। तो उन्होंने क्या किया था कि एक जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका दो
वर्ड्स से मिलके एक नाम बनेगा। पहला जो नाम होगा वो जीनस होगा, ये जीनस होगा, और दूसरा जो होगा वो स्पीशी का होगा। जैसे यहाँ देखिए होमोशेपियन, ये होमोशेपियन में जो ये होमो है ये है जीनस, और ये जो शेपियन है ये है स्पीशी। अब यहाँ अगर थोड़ा सा और गौर फरमाएंगे तो होमो जो लिखा है उसका जो एच है वो कैपिटल है और स्पीशी का जो एस है वो स्मॉल है। ये साइंटिफिक नेम लिखने के तरीके हैं कि जो पहला नाम होगा उसको जीनस बोलते हैं, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पीशी का स्मॉल होगा। अब जीनस और स्पीशी में क्या रिलेशन है वो समझ लो। देखो जैसे इंडिया और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बड़ा कौन है? इंडिया। तो ऐसे ही जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता हैं वो तो समझो ये हैं स्पीशी, और ये सारी स्पीशी मिल के यानी सारी स्टेट्स मिल के क्या बनाएंगी? इंडिया। तो वो हो गया जैसे होमो। तो यानी कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होते हैं और सबको इंक्लूड करते हैं, तो वो उसका बड़ा ग्रुप बनता है, उसको जीनस बोलते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपने देखे होंगे, कॉमन एग्जांपल हम किसका लेते हैं? ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। चलिए, शेर आपने देखा है, शेर है, चीता है, ठीक है ना, शेर है, चीता है, लियोपार्ड है, ये सारे जो है ना ये अलग अलग स्पीशी हैं। क्या है? ये अलग अलग स्पीशी हैं, अलग अलग स्पीशी हैं, मगर हमने इसको क्या है एक जीनस में रख दिया, उसका नाम हमने रखा पैंथर। लॉयन अलग है, टाइगर अलग है, ठीक है ना, पैंथर अलग है। इन तीनों को अलग अलग स्पीशीज़ को हमने एक ग्रुप में जीनस में रख दिया, तो उसका नाम जीनस का हमने रखा पैंथर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना हम ग्रुप्स बनाते रहते हैं और ये लेवल आगे तक चलता है। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। पहले लेवल पे जो है स्पीशी हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद जीनस हो गया। अब ऐसे ही जो ये पैंथर हैं इसमें फिर जो है ना फैमिलीज आ जाएंगी, जैसे बिल्लियों का ग्रुप और इस शेरों का ग्रुप मिलके एक जो है ना फैमिली बना लेंगे। कहते हैं बिल्ली जो शेर की मौसी है, ठीक है, ये फैमिली हो गई है। उसके बाद एक क्लास बनाएंगे, क्लास जैसे कार्निवोरा। अब इसमें हम किसको रखेंगे भाई? जो है ना जिनमें जो है ये जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं, मांस खाते हैं, इनको एक तरफ रख लो। फिर इनका ऑर्डर बनाएंगे। फिर ऑर्डर में जो है जिनमें भाई ऐसा समझ लो जैसे रीढ़ की हड्डी है, उन्हें एक तरफ रख लो। फिर हम इसका फाइलम बनाएंगे, ठीक है ना। फिर हम इसका जो है किंगडम बनाएंगे। तो अब किंगडम में तो जैसे हो गया अपना एनिमल किंगडम, फिर उसमें जो है कॉर्डेट हो गए, जैसे भाई जिनमें रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से फिर कोई मांस खाता है, फिर वो भी ऐसे छोटे छोटे लेवल पे, बारीक लेवल पे नीचे आते चले जाते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। ये थी जो बात है। इसमें कुछ जो है एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट के तौर पे आती हैं, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम एक एक करके थोड़े से इसमें बता देते हैं। बताते क्या हैं, बोल रहे हैं, सुन लेना। मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमोशेपियन, कैट का नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका, मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ग्राम का नाम है सीसर एरिएंटम, सरसों का मस्टर्ड का होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, गेहूँ व्हीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, मेंढक को फ्रॉग को बोलते हैं राना टिग्रीना, डॉग को बोलते हैं कैनिस फैमिलियरिस, राइस को बोलते हैं ओराइजा सैटिवा,
काऊ को बोलते हैं बोस इंडिकस, हाउस फ्लाई को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, और मटर को बोलते हैं पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम। तो ये जो है साइंटिफिक नेम हमारे पास हैं जिनको हमने पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं देखोगे तो व्हीट होगा तो उस पे जो है फिर यहाँ नीचे हम लेबल लगा देंगे व्हीट, और व्हीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास आता है स्टडी ऑफ सेल, इसको हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लंबी हो जाएगी वरना वीडियो, यहाँ से चैप्टर को अलग से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।